Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स 360 एंड आई एम योर होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, आज हमारे साथ हॉकी के लेजेंडरी, मैं कहूँगा कि बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड एवर जो पाकिस्तान की जानिब से खेले, बल्कि दुनिया के बेहतरीन टॉप 10 प्लेयर्स में इनका शुमार होता है। मैं बात कर रहा हूँ हसन सरदार की। आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आइए सबसे पहले उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा हसन भाई, हम तो जानते हैं क्योंकि आपको देखा हुआ है, पाकिस्तान की हॉकी की बात की जाए, इंटरनेशनल हॉकी की बात की जाए, टॉप 10 ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर्स में आपका शुमार होता है और सेंटर फॉरवर्ड की वो पोजीशन है जिस पे पूरी हॉकी टीम जो है वो रिलाई करती है और आपके रिकॉर्ड जो है वो उसकी कमाजी करता है कि जिस तरह आपने परफॉर्म किया। अगर हम बात करें 1982 वर्ल्ड कप की, 1982 एशियन गेम्स की, ये दोनों टूर्नामेंट जो है इंडिया में मुनक्किद हुए। उसके बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गेम बहुत बड़ा इवेंट है, तमाम स्पोर्ट्स होते हैं उसमें, और पाकिस्तान के लिए आपने इन तीनों में गोल्ड मेडल आपकी परफॉर्मेंस के थ्रू, क्योंकि आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए। अगर हम बात करें 11 गोल आपने स्कोर किए थे वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट इन 1982। ओवरऑल अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के पास हसन सरदार जैसा सेंटर फॉरवर्ड उस दिहाई के बाद नहीं आया। एक तो सबसे पहले आपकी वो अचीवमेंट में जानना चाहूंगा कि क्या किस तरह आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, क्या स्किल्स थे। जो फॉरवर्ड लाइन हमारी उस हॉकी के दौर में थी जिसमें शहनाज शेख, जिनको मैजिक मैन कहा जाता है, समीउल्लाह खान, फ्लाइंग हॉर्स, हनीफ खान, करीमुल्लाह, मतलब एक जबरदस्त गुलदस्ता, और उसके बीच में डायमंड आप सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे। जी हसन भाई। जी हाँ, हम लोग की जो हॉकी जिसे हम एशियन स्टाइल कहते हैं, वो अब तो नहीं खेली जा रही, शायद ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है अब भी, लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा से पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये स्टाइल खेलते रहे और उनके जितने भी फॉरवर्ड है, जो अटैकिंग गेम है, वो इनकी जो है सबसे बेहतर रही है। लेकिन इसी को कंपेयर करते हुए उस वक्त के यूरोपियन स्टाइल जो आजकल सब खेल रहे हैं, जो फुटबॉल, जो सॉकर स्टाइल कहते हैं, इसमें खैर अब तो बहुत चेंजेस भी आ गए हैं। ऑफ साइड, नो ऑफ साइड रूल करके सारा तबाह कर दिया हॉकी को। मेरी एक दो इत्तेफाक हुआ था FIH की मीटिंग, और मैंने फिर वहां पे काफी जो टेक्निकल उनकी कमेटी थी उससे मेरे काफी बहस हुई थी कि ये उस वक्त नया इन्होंने लगाया था, और मेरी इनसे बहस यही हुई थी कि ये नो ऑफ साइड रूल जो हॉकी को तबाह कर देगी। आप इसको आइस हॉकी से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इसको बास्केटबॉल से कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग गेमें हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जो आइस हॉकी थी, मैं कहा जी सॉकर भी तो इतनी दुनिया में मशहूर है ना, फुटबॉल भी तो खेली जा रही है दुनिया में, तो उसमें तो ऑफ साइड रूल है अपनी जगह, तो हॉकी में भी आप उसी तरीके का रूल रखें, नो ऑफ साइड रूल जितना सॉकर में है और जितना ये चल रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने सुनी अनसुनी की, और हॉकी अब वो मजा नहीं दे रही जो पुराने वक्त में हुआ करती थी, और ऑफसाइड का रूल होना बहुत जरूरी है हॉकी को का मजा लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम जब एशियन हॉकी के स्टाइल की बात करते हैं, जो फॉरवर्ड लाइन 5-3-2-1 का जो एक वो फॉर्मेशन होती थी, तो वो एक लगता था कि आप अगर एयरफोर्स की बात करें तो उनका जो एक दस्ता जा रहा होता है, जत्था जा रहा होता है जहाजों का, बिल्कुल उसी फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा ये एशियन स्टाइल ऑफ हॉकी। और उसमें जब मूव होती थी तो वो बड़ी जबरदस्त होती थी, और उस जमाने में टीवी पे कम मैच, लेकिन रेडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट्री हुआ करती थी, और कमेंटेटर्स का बड़ा कमाल हुआ था कि वो बड़े खूबसूरती से उसको डिस्क्राइब करते थे, तो सुनने वाले को ये लगता था कि वो जैसे मैच देख रहा है। लेकिन आप लोग चूंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली खेल रहे होते थे और उस मूव का हिस्सा होते थे, यू हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट इंडिया in Asian Games in New Delhi in 1982. Pakistan won that match by 7-1, a comprehensive victory. क्या फीलिंग थी, एक तो हैट्रिक अचीव करने की और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतना? अच्छा, ये हमने 7-1 से जीता था, और मेरा सेमीफाइनल से पहले मसल जो है, हैमस्ट्रिंग जो है, वो थोड़ा सा पुल हो गया था, जिसकी वजह से सबको बहुत परेशानी हो गई थी। समीउल्लाह कैप्टन थे और खालिद महमूद साहब हमारे 71 वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन थे, वो हमारे मैनेजर थे। तो उससे पहले एक हेडिंग में, उससे पहले एक बयान जाहिर है इंडियन और कोच और पाकिस्तानी कोच एंड मैनेजर खालिद महमूद साहब से ये उन्होंने बयान दिया, हमसे इंटरव्यू लिया, तो उसमें उन्होंने हेडिंग इंडियन कोच की लगाई कि उससे पहले हालांकि हम इंडिया को हराते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम गोल्ड मेडल इज इन आवर पॉकेट, ये उनके कोच की थी, जबकि हमारे मैनेजर की थी कि चांसेस आर 50-50 दो
उन्होंने कहा था कि दो हमारी टीम बहुत अच्छी है उनसे ऑन पेपर, बट उनको एज हासिल है इंडिया को अपने ग्राउंड में खेलते हुए, अपने होम ग्राउंड पे, और ये पिछले 2 महीने से इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नेचुरली उसका एक हमको अपना एक एडवांटेज है। तो उस पर उन्होंने कहा था कि उस लिहाज से 50-50 चांस है। ये हेडिंग्स हमारी लग गई थी फाइनल से पहले, लेकिन मेरा मसल खराब था तो उसकी वजह से भी खालिद महमूद साहब बड़े अपसेट थे कि यार चांसेस तो मैंने 50-50 का है, पर हसन अगर तुम नहीं खेलोगे तो काफी हमारे। तो उसमें हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसमें ये किया था कि चूंकि मैं इतना मसल मेरा इतना रिकवर नहीं हो सका था 3-4 दिनों में, तो बैंडेज वगैरह करके मैंने उसको किया था। लेकिन उसमें फिर हमने ये बनाई थी कि हम जो 4 फॉरवर्ड है हमारे, मैं जो हूँ ना सेंटर हाफ, थोड़ा सा सेंटर हाफ और सेंटर फॉरवर्ड के बीच में खेलूंगा, ताकि मेरी कोई इतनी ज्यादा वो ना लगे, स्प्रिंट ना लगे, क्योंकि मेरे जो विंगर्स थे वो समीउल्लाह और करीमुल्लाह थे जो काफी पास थे, उनको मैंने अंडरस्टैंडिंग दी कि सर ये आप लोग बहुत तेज जाएंगे तो मेरा शायद उस तरह ना जा सकूं मैं, तो हनीफ खान या मंजूर जूनियर जो है वो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे आके उनके क्रॉसेस लेंगे और मैं पीछे से फीड करूंगा। और हमारा अख्तर रसूल साहब रिटायर हो गए थे, तो हमारे पीछे शायद रशीद थे या सईद साहब थे जो सेंटर हाफ नए आए थे, तो उनको हमने थोड़ा सा डिफेंसिव सेंटर हाफ कर दिया था कि भाई तुम पीछे लेके मुझे फीड दोगे और फिर मैं, तो मेरे पे उन्होंने 2 बंदे भी लगाए हुए थे 2 के सेंटर फॉरवर्ड पे, पर जाहिर है बीच में गैप मिलता था। जब मैं सेंटर फॉरवर्ड पीछे हो गया तो कुदरती हमें एक गैप मिल गया सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर, जहाँ पे मंजूर जी और हनीफ खान दिया करते थे, मैं पीछे से फीड कर रहा था। तो पहला गोल उन्होंने गोल कर दिया इंडिया ने पहले हम पे पेनल्टी स्ट्रोक पे, और उसके बाद हमारे 2 गोल जो है, उसके बाद हमारे 2 गोल डिसअलाउ किए अंपायर ने। तो ये हम बड़े अपसेट हुए कि यार ये तो हर सूरत जो है हमारा आने के चक्कर में ये तो गोल ही नहीं होने दे रहा है हमें। तो हमने कहा किसी तरीके से बराबर करना है, ताकि जो लोग इतना शोर है 1-0 जीत रही है उनकी टीम, उसको हमने काम डाउन नीचे करना है। और सबसे अच्छी बात ये होती है या उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कि आप उनको बॉल ना लेने दें, अपने पास पोजीशन ऑफ द बॉल रखें, एक, और दूसरा उनकी लीड ना होने दें और अपनी लीड को आप ऊपर करें, कोशिश करें। तो वो उससे ही होगा कि दूसरा क्राउड जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उनके इतने ज्यादा वो नहीं रहते, तो जोश नहीं रहता इतना। तो उन्होंने जब गोल कर दिया, जाहिर है जोशीली हो गई पूरी इंडिया की, और दिल्ली की पूरी क्राउड थी वहां पे, उनकी प्राइम मिनिस्टर भी बैठी थी, पूरी कैबिनेट बैठी थी, इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, राजीव गांधी बैठे हुए थे उनके बेटे, और बहरहाल ये सारा उनका उस वक्त जोश जज्बा उनके थे जब 1-0 जीत रहे थे। तो हमने फिर जब हमारे 2 गोल उन्होंने नहीं डिसअलाउ किए, उसके बाद फिर हमने स्ट्रेटेजी इसमें जो मैं अभी बता रहा था आपको वो की कि मैं पीछे आया थोड़ा सा, और मैंने ये सुन मैं फीडिंग दूंगा कि सेंटर हाफ हमारा इतने ज्यादा अच्छा नहीं था उस वक्त, और वो फीड इतने नहीं कर सकते थे, और हमने फिर ये कहा कि हम इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे इनको, मतलब है कि हम रश में गोल ना करें उनके डी में, और चूंकि वो पूरी डिफेंस उनकी टीम वो जब 1-0 कर लिया तो उनकी पूरी वो लड़के जो थे वो ओवर लाइन में पीछे भी आ रहे थे, डिफेंस भी कर रहे थे, और हमें प्रॉब्लम हो रही थी बड़ी, और हमें जो 2 गोल डिसअलाउ किए, तो हमने कहा यार बड़े ओपन गोल करने हैं ताकि उसको मौका ना मिले अंपायर को डिसअलाउ करने का। और यही हुआ कि फिर मुझे एक बॉल मिली, मैंने कलीमुल्लाह को स्कूप से बॉल फेंकी है, और वो करीमुल्लाह ने पहला गोल किया। उसके बाद मुझे फिर दूसरी बॉल मिली और मैंने मंजूर जूनियर को बॉल दी है, वो मंजूर जूनियर ने बिल्कुल गोलकीपर और मंजूर जूनियर थे, उसमें जैसे करीमुल्लाह ने पहला गोल किया, हमने 1-1 बराबर किया, उसके बाद मंजूर जूनियर ने 2-1 गोल हुआ, और इस तरह हमारे गोल होते चले गए। मैंने उसमें हैट्रिक जो की थी मैंने उससे पहले मैच में की थी लोगों को, अभी इस मैच में मेरा एक गोल था, और जब हम 5-1 जीत रहे थे तो मैं फिर क्योंकि मेरी मसल नहीं इतना अच्छा था तो मैं बाहर आखिरी 15 मिनट में बाहर आ गया, और आखिर 15 मिनट में हमने फिर 2 गोल और फिर 7-1 जीते। वो बड़ा अच्छा मैच हुआ था, पर मेरे इसमें सारे जो है ना फीडबैक मैंने उनको किया था अपनी सारी फॉरवर्ड लाइन को, और इससे हम 7-1 करने में कामयाब हुए। उससे पहले मेरा एशियन गेम्स में हाई स्कोरर था, उससे ऑलरेडी बन गया था, हाई स्कोरर था, और उससे पहले वर्ल्ड कप में भी मैं हाई स्कोरर था, और हमारे इसमें अपनी मेहनत तो शामिल
होती है हर खिलाड़ी की, लेकिन मैं एक तो एक्स्ट्रा मेहनत करता था। जब हमारी टीम चली जाती थी तो मुझे मेरे कोच जज़ाउद्दीन साहब वर्ल्ड कप में, और वो फिर मुझे जो है एक्स्ट्रा जो है वो हिटिंग लगा के, और हिटिंग गोल पोस्ट पे करता था मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा अपने लड़कों से ज्यादा। तो मैं ये कहता था, और वो भी मुझे कहते थे कि जब तक तुम इन जो तुम्हारे सारे फॉरवर्ड लाइन है इनसे तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा गोल भी नहीं करोगे। तो वो सोच के मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता था और कहता था भाई जाहिर है मैंने गोल करने हैं तो जाहिर है मुझे 1 घंटा मैंने ज्यादा मेहनत करनी है। और फिर इस वर्ल्ड कप में मुझे वो हर वक्त कहते थे कि अगर तुम असल 10 गोल नहीं करोगे तो वर्ल्ड कप हम नहीं जीतेंगे। सिंपल तुम फॉर्मूला रखोगे, तुम 10 गोल प्लस करोगे या 10 गोल करोगे तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वरना हम हार गए। और इस तरह मैंने 11 गोल किए। असल में तो मेरे 12 गोल थे, लेकिन वो 1 गोल समहाउ उस वक्त वर्ल्ड कप में ही उन्होंने कोई गिना नहीं था या क्या था, क्योंकि उनका भी एक फुल बैक जो थे पेनल्टी कॉर्नर वाले वो गोल कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने 1 गोल मेरा माइनस किया हुआ था। तो मेरे 12 गोल है असल में, बट 12 ऑफिशियली उन्होंने 11 रखे हुए थे। ओके, तो ये भी आज हमारे व्यूअर्स को ये पता चल गया कि आपने 12 गोल किए थे। जैसे ही मैंने ये अनाउंस किया कि आप हमारे शो में आएंगे तो बहुत सारे सवाल आता है, बेतहाशा सवाल आता है। उनमें से कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप उनके जवाब देना चाहें। जिस तरह सैन फ्रांसिस्को से आए जिन्होंने आपका मैच देखा इन लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, और फिर इकोनॉमिस्ट हैं कराची में, उन्होंने सवाल किया हुआ है आपसे। 2 ड्रिबलर हैं, मैं बात करूंगा हॉकी उस एरा की बात जब पाकिस्तान में हॉकी और क्रिकेट ही खेली जाती थी। ये 2 सीजन होते, जो टीवी पे आता था वो आपको पाकिस्तान के ग्राउंड्स में नजर आती थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो खेलते थे, कुछ फीमेल फैंस हैं, उन्होंने आपसे सवालात किए, अगर आप उनके जवाब देना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम काज़मी है और मेरा ताल्लुक़ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से है। मैं आपका हसन सरदार और हनीफ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट आई वॉज एबल टू गो टू वॉच यू 1984 ओलंपिक्स, और आपने जो गोल किया था, ज़बरदस्त गोल किया था। पहला गोल आप ही ने किया था उसके अंदर, और and I was just dancing. I was sitting in a German enclosure. I was the only Pakistani there, and I still cherish those moments when you tied the game and finally Hanif scored the second goal and we won that game. So उसके बाद से मैंने पाकिस्तानी टीम जो है वो ओलंपिक्स में फाइनल में पहुंची नहीं, बल्कि अब तो जो टॉप की 10 टीमें ओलंपिक्स में शिरकत करती हैं उनमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं होता। तो मेरा तो आपसे सिर्फ यही सवाल है कि आप यानी आप क्या चाहिए पाकिस्तानी टीम को, किस तरीके से आप उस तरह की मजबूत टीम बना सकते हैं कि दोबारा से वो वर्ल्ड चैम्पियन बन सके। अस्सलाम वालेकुम हसन सरदार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए और क्रिकेट के लिए PSL करवाया जाता है, इस तरह की लीग्स जो हैं वो हॉकी के लिए क्यों नहीं करवाई जाती? हॉकी को इतना प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? तो ये ज़रा मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था, पाकिस्तान की हॉकी टीम इस वक्त ज़वाल का शिकार है, तो PSL जैसा मॉडल क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? और आपके ख़्याल में इसमें जो कॉर्पोरेट हैं वो स्पॉन्सरशिप देंगे? तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। और एक और सवाल हसन भाई आपसे, कि आपने हैट्रिक की थी इंडिया के ख़िलाफ़ और वहाँ पे बड़ा क्राउड भी पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है, और पाकिस्तान वो मैच जो है वो इंडिया से 7-1 जीत गया था। तो उस एक्सपीरियंस को ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए और आपके क्या तासुरात थे, आपकी क्या फीलिंग्स थी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम हसन सरदार साहब, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? हम भी किसी ज़माने में सेंटर फॉरवर्ड खेला करते थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आजकल आपकी तरह के प्लेयर, जैसे अब हसन सरदार की तरह का कोई प्लेयर क्यों नहीं आता? इसकी बेसिक वजह क्या है?
ओके, थैंक यू। वालेकुम हमाद साहब, मैं हसन सरदार साहब से पूछना चाहूँगा कि हमारी हॉकी जिस तरह बतदरीज ज़वाल पजीर हुई, इसके असबाब क्या थे और फिर खोए हुए मकाम को हासिल करने के लिए उनके पास क्या रोड मैप है। हमें तो यूरोप ने, ऑस्ट्रेलिया ने चारों शाने चित कर दिया हॉकी में और कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और ये सियासत हॉकी में भी आ गई है जैसे और दूसरे इदारों में है, तो इस वजह से तो बहुत ज़्यादा मायूसी है। इसी तरह स्क्वाश का भी मामला रहा। 1992 का वर्ल्ड कप इसलिए ताज़ा है कि इमरान खान कौमी सतह के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसको कौम पूरी याद रखे हुए है। हॉकी तो ऐसे लगता है जैसे कि हम भूल भुला गए सारे। तो इनसे पूछिए इनके पास क्या रोड मैप है और असबाब क्या थे हमारे हॉकी के ज़वाल पजीर होने के। शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके ज़माने में बहुत गुड प्लेयर्स थे, तो जब आपने हैट्रिक स्कोर की थी अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दें। जी ज़रूर। उनके दो सवालात तो लोगों के ये थे कि ये है कि किस तरह से जैसे PSL है उस बेसिस पे हम किस तरह हॉकी को ला सकते हैं। तो मैं इनको बताऊंगा कि ये कोविड से पहले की बात है, शायद 2019 की बात है। मुझे उस वक्त प्रेसिडेंट अलवी साहब की थी, तो उस वक्त उनका मुझे मैसेज आया, इस्लामाबाद में मैं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ, तुमसे भी हॉकी की बातें करनी है। उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ दोस्ती भी है। तो खैर मैं उधर चला गया। प्रेसिडेंट साहब उस वक्त लैपटॉप खुले हुए थे अपना, जब मैं गया उनके ऑफिस में, और उन्होंने मुझे कहा कि इधर आ जाओ, तो मेरी तरफ इस तरफ आके देखो। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले वो एक्साइटेड थे कि यार ये हमने 4 टीमें हॉकी की बना दी हैं और मेरी सारी मीटिंग्स हो गई हैं, और जितने भी क्रिकेट के ये थे, जितना ये लाहौर कलंदर और पाकिस्तान सुपर लीग PSL, जी क्रिकेट की जो सुपर लीग, उसके जितने भी हैं, पेशावर ज़ल्मी और ये और कोयटा के कलंदर और कराची, ये एरवानी और वो नदीम साहब और वो आफरीदी साहब और वो वहाँ पे, तो ये लाहौर से थे, वो लाहौर कलंदर के। इन लोगों ने स्पॉन्सरशिप ले ली थी और ऑलरेडी उनको ओके कर दिया था कि ठीक है हम इसको स्पॉन्सर कर देंगे, क्योंकि बेसिकली जो हम बात करते हैं वो स्पॉन्सर्स की बात होती है। क्रिकेट तो क्योंकि देखी जाती है, उस जमाने में जब हम जीत रहे थे उस वक्त हॉकी बहुत देखी जाती थी, तो उस जमाने में तो ऐसी कोई चीज आई नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब अब आई है, तो उस वक्त से हॉकी का इतना अच्छा कोई अनफॉर्चुनेटली हमारी खिलाड़ी या इतने हीरोज या हमारे जो इतने जो हम जीत है पाकिस्तान की, वो इतनी नहीं है। तो इतनी पॉपुलैरिटी अमंग्स जो है पीपल नहीं है हॉकी की अब, क्योंकि जीत जो है वही है जो लोग देखना अपने मुल्क के जाते हैं। तो जब उस मुल्क का कोई कंट्री अगर आज हॉकी जीतना शुरू कर देगी, हम ओलंपिक जीत जाए, वर्ल्ड कप, तो लोगों का वैसे ही लगाव हो जाएगा। और गहरा जज्बाती लोग हैं हमारे पाकिस्तानी सारे, तो वो फिर सब बैठ के जिस तरह पहले देखा करते थे इस तरफ आएंगे। तो मैं लड़कों को यही कहता हूँ जब भी मिलते हैं कि भाई पहले जीतो, कुछ जीतो, एशियन गेम जीतो, इंडिया को हराओ, जाहिर है वो एक कोरिया को हराओ, ये जो टीम है उनकी अच्छी है, तो फिर आप एशिया में आओगे, चैंपियन बनोगे एशिया के, तो फिर आप जाओगे वर्ल्ड लिस्ट में, वर्ल्ड कप जो टीम है वर्ल्ड की। तो पहले तो आप यही मुकाबला करो। तो वो हम जीतना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर लोगों का इंटरेस्ट आएगा, हम एशियन चैंपियन होंगे, फिर हमारे ओलंपिक जाएंगे, हम वर्ल्ड कप जाएंगे, तो लोग इंटरेस्ट। अब तो अनफॉर्चुनेटली हम ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पहले 12 में ही नहीं आ रहे। तो अब हम एक्सपेक्ट ये करें कि जी हमारे जो है ना PSL जैसी टीम जो है हमारी, जो है वो क्रिकेट की तरह हम हॉकी में, लेकिन बहरहाल उस वक्त उन्होंने किया था क्रिकेट के उनके ओनर्स ने, लेकिन फिर उसके बाद जब कोविड हो गया उसके बाद से फिर ये बात हुई नहीं, फिर ये बात फिर दब गई या बैठ गई या जो भी था, वो नहीं हो सका तो प्रॉपरली इसको लुक आफ्टर किया गया। तो ये फिर रह गया, वरना इसी तरह ही हम कर सकते मेरे ख्याल में।
एक जमाने में ऐसा था कि हॉलैंड और जर्मनी में जब हम लोग खेला करते थे, उसके बाद भी उन्होंने ये किया कि जी जितने भी सॉकर, उस जमाने इतने प्रोफेशनल सॉकर, उस समय भी फुटबॉल उनके सॉकर क्लब्स होते थे, तो उन्होंने सबको ये कह दिया कि जी जो क्लब्स हैं सॉकर के, वो हॉकी के भी, वहाँ चूंकि मशहूर भी थे, लोग खेलते भी थे सारे हॉकी, तो वो स्पॉन्सर करेंगे। और वो स्पॉन्सर उन्होंने करनी शुरू की। उसके बाद अब मैं कोई 3-4 साल पहले हॉलैंड गया हूँ, तो वहाँ पे हर 2-4-5 किलोमीटर बाद एक बहुत बड़ा क्लब होता है, हॉकी क्लब। अब उधर ये हो रहा है कि उधर इसलिए पॉपुलर हो रही है हॉलैंड जर्मनी में कि वो उन्होंने अपनी अपनी टीमें बनाई हुई है क्लब्स की में। उन्होंने 20 एस्ट्रोटर्फ या 12 एस्ट्रोटर्फ एक क्लब में लगाई हुई है, और वो 12 एस्ट्रोटर्फ पे जो है वो अंडर 12 से लेके अंडर 8 से बच्चा, जो 8 साल का बच्चा होता है, वो अंडर 8 से अंडर 12, फिर अंडर 14, फिर अंडर 16, फिर अंडर 18, फिर अंडर 20, और फिर इस तरह करते करते लड़के लड़कियों की टीमें। तो वहाँ पे तो क्लब की मेंबरशिप ली हुई है बाकायदा, जैसे यहाँ पे हमारे क्लब्स हैं, जैसे कराची जिमखाना है, जैसे कराची क्लब है, जैसे सिंध क्लब, इस तरह ये क्लब्स उन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ सिर्फ हॉकी है, हॉकी क्लब्स है। लेकिन वो अंदर सारे उनके रेस्टोरेंट भी हैं, और लेकिन वो मस्त हॉकी खेलते हैं। अब वहाँ पे ये होता है कि मियाँ बीवी और 2 बच्चे, वो सारे हॉकी चारों खेल रहे हैं, तो वो लेडीज टीम में चली गई, वाइफ जो है, वो हस्बैंड जो है वो मैन टीम में चले गए, बच्चे जो है वो बच्चों की जिस तरह उनकी एज है उस हिसाब से उस टीम पे कैटेगरी में चले गए। और फिर वो क्लब जो है एक मेंबरशिप जो है वो लेते हैं नॉमिनल सी, और वो कोई 1000 आदमी होता है, उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो फिर एक क्लब बना लेते हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सब जगह से बुला के PSL तर्ज पे वो अपना अपना वहाँ पे एक जो है वो हॉलैंड में और जर्मनी हर जगह ही वहाँ पे वो क्लब अपने अपने नामों से हॉकी खिला रहे हैं, और उनका टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत बड़ा लीग होती है उनकी। तो ये एक तरीका है जो उनके यहाँ यूरोप में है, इसलिए उनकी हॉकी अभी तक जिंदा है। और हमारे यहाँ जो है वो फैसिलिटीज ही नहीं है, लड़कों के पास जॉब्स नहीं है, फिर लड़कों के पास जो है वो कोई फैसिलिटी एज सच नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, अगर आप प्रोफेशनली नहीं है साउंड, तो या हॉकी फेडरेशन के पास इतना पैसा नहीं है, या इतने स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे लोग, तो फिर उसको जैसे अभी मैं गया था अमेरिका, तो मैंने उनसे बात की थी, यही बात उन्होंने मुझसे की, तो मैंने उनसे कहा, वहाँ पे डॉक्टर से बहुत सारे, मैंने कहा कि जी बात यह है कि मैं अगर मेरा बस चले आज हॉकी को, तो मैं 3-4 साल में खड़ी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा कि हम मैं 12-13 साल के बच्चे लूँ, उनको 4 से 5 साल बच्चों के खिलाफ, जब 18-19 साल के हो जाएंगे तो तैयार हो जाएंगे, और वो जूनियर टीम और फिर पाकिस्तान सीनियर टीम में आएंगे। और मेरी गारंटी है कि वो जो बच्चे होंगे, जो 50-60-70 बच्चे हम पूरे पाकिस्तान से लेंगे, वो बच्चे जो है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ज़ाहिर उनकी फीस होगी, उनको उनके मसल्स भी, और उनकी जो प्रोटीन्स का, उनके खाने का उनका ख्याल रखा जाएगा, और उनकी प्रैक्टिस का सुबह शाम, उनके रहने का, और उनके स्कूलिंग का, क्योंकि स्कूल तो स्पॉन्सर कर देते हैं उनको, तो बनी बनाई टीम बन जाएगी। वो तो 10-12 लड़के जो है वो 40-50 बच्चों को स्पॉन्सर कर लेंगे अपने अपने स्कूलों में, तो उनकी पढ़ाई हो जाएगी। इसी तरह ही जो है वो रहने का भी हो जाएगा इंतजाम है, यहाँ कराची में है तो इस्लाउद्दीन साहब की अकेडमी है बहुत खूबसूरत थी, और इसी तरह ही लाहौर में अगर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी स्टेडियम है और उनसे भी लिया जा सकता है। वो इतनी हद तक हमें देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो खाना पीना है, जो फैसिलिटीज है, उसके लिए वो हमें मुश्किल पड़ जाएगी। और उसके लिए फिर हमें कम से कम जो है, अगर 50 बच्चा है तो 1000 रुपया भी उनका जो है वो खाने का रखा जाए, तो 50,000 हमें डेली चाहिए, जो हॉकी फेडरेशन के पास नहीं है। हम इसे अगले 4 सालों के लिए हम ये सब चीजें अगर हमें स्पॉन्सर किए जाए, जो डॉक्टर जो है वो उन्होंने कहा भी है कि ठीक है हम करने को तैयार हैं, आप बना के लाए सारा। तो मैं फिर तो आ रहा था, लास्ट डे था मेरा अमेरिका में, मैं आऊँगा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, मेरी मदर मेरी फैमिली सब वहीं रहते हैं, तो मैंने कहा फिर इंशाल्लाह मैं आपको सारा बना के हॉकी फेडरेशन में डिस्कस करके आपसे स्पॉन्सर्स कराऊंगा, ताकि हॉकी को जिंदा किया जाए। तो वो सब हॉकी के बड़े शौकीन थे, सारे डॉक्टर खेलते रहे। देखिए जो जितने भी लड़के लोग हैं जो 40+ हैं, वो सब हॉकी खेले हुए हैं अपने स्कूलों में। सबसे पहली चीज जो ये मुझसे आज सवालात किए गए कि दूसरी ये कि जी हॉकी कैसे हो सकती है जब तक हम स्कूल्स में हॉकी नहीं होगी। वो पैदा कह रहे हैं जी हसन सरदार क्यों नहीं हो रहे हैं, साहब ने सवाल किया, तो उसका जवाब यही है कि वो टैलेंट आ ही नहीं रहा। हमारे पास ये नहीं है कि टैलेंट खत्म हो गए, ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में वो टैलेंट हॉकी का खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट प्लेयर निकल रहे हैं। वो जो हॉकी प्लेयर जिनका टैलेंट है
मिसाल के तौर पे आज मैं एक स्कूल का बच्चा हूँ, मेरे अंदर तो हॉकी का टैलेंट है ना, लेकिन मैं जाऊंगा क्रिकेट पे, आजकल इतनी पॉपुलर है, तो एज अ बच्चा 7वीं 8वीं क्लास का मुझे क्रिकेट का होगा कि यार चाम नजर आएगा, हॉकी में तो कोई चाम ही नजर नहीं आएगा मुझे। तो अंदर जो मेरे वो टैलेंट तो वो हॉकी का था, वो मैंने क्रिकेट को दे दिया और मैं एक हद तक क्रिकेट खेलूंगा, और उसके बाद मेरा वो क्रिकेट का टैलेंट तो नहीं था, हॉकी का था। तो जब मुझे चांस मिलेगा और ओपन मिलेगा कि मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और हॉकी भी खेल रहा हूँ, तो वहां से मुझे पिक कर लिया जाएगा, नहीं तुम क्रिकेट में इतने अच्छे नहीं हो हसन, तुम हॉकी में ज्यादा अच्छे। जैसे हम मुझे किया गया पहले स्कूल में, मेरा अभी पब्लिक स्कूल था, वो मुझे कहते थे कि तुमने जाना ही नहीं कहीं, ना तूने स्विमिंग पे जाना, ना तूने क्रिकेट में जाना, ना तूने फुटबॉल में, तूने हॉकी नहीं है। ये हमारा वहाँ पे जो कोच थे वो कहते थे, और मुख्तलिफ गेम्स में बच्चे जाते थे, लेकिन मुझे हॉकी अलाउ किया था। इस तरह बहुत सारे थे जो बच्चे हॉकी में हॉकी खिलाते थे, शाम को कहते थे तुम टीम में हो, आओगे स्कूल की। और मैं 7वीं 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम 8th में आए तो हम स्कूल टीम में आ गए, जूनियर में, फिर हम सीनियर में। इसी तरह कॉलेज में भी एचएन में, जब मैं एचएन गया हूँ वहाँ पे सारे ओपन थे कि भाई कौन सा गेम आपने खेलना है, बच्चे अपने अपने उनकी बारियां आती थी, लेकिन मेरे लिए रेस्ट्रिक्शन यही थी कि सरदार ने हॉकी खेलनी है उधर, क्योंकि हॉकी में आगे इसने नाम करना है, और ये टीम जो है हमारी हॉकी की, ये उसमें एथलेटिक्स स्विमिंग आ जाती थी, जिसमें रनिंग है वो मुझे अलाउ करते थे, लेकिन असल जो है फुटबॉल नहीं खेलने देते थे और दूसरी गेमें नहीं खेलने देते थे, लेकिन हॉकी में वो मेरा था बंदा हुआ इसी तरह। तो ये खुद ही जो है वहाँ के जो कोचेज हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, वो एक बच्चे को पहचान लेते थे और वो कहते थे कि ये बच्चा तो यार जबरदस्त हॉकी का, इसको इधर कर दो, ये बच्चा क्रिकेट का, इसको उधर कर दो, ये बच्चा स्विमिंग में, इसको उधर कर दो। तो वो टीमें बन जाती थी, स्कूल की, हबीब स्कूल की, एचएन की, और बहुत बाकी भी सारे स्कूलों की। आई एम श्योर ऐसी होगी, मैं अपने स्कूल की मिसाल दे सकता हूँ। तो वहाँ जितने भी स्कूल हैं, फिर वो अपने अपने बच्चे जो हैं जहाँ जहाँ उनका टैलेंट था वो निकाल लेते। तो ये एक तरीका खत्म हो गया। आपके पास प्लान है और आपके पास आइडियाज हैं, उनको अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की हॉकी का रिवाइवल हो, पाकिस्तान दोबारा से टॉप रेटेड टीम्स में शुमार हो जाए। और आप फॉर्चुनेट थे, अगर हम आपकी फॉरवर्ड लाइन की बात की जाए और विंग्स की बात की जाए, विंग्स की जब मैं बात करता हूं तो राइट आउट और लेफ्ट आउट जबरदस्त, और उसके बाद लेफ्ट इन राइट इन भी बहुत बेहतरीन। और आप एक ऐसी पोजीशन पे सेंटर फॉरवर्ड पे देखिए, अपने आप को प्लेस करना बहुत आइडियल, बहुत बेस्ट होता है कि किस एंगल से बॉल आएगी और आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो नेट के अंदर बॉल जाएगी। तो ये स्किल्स, और एक और मैं शहनाज शेख साहब से बात कर रहा था तो उनका ये कहना था कि हसन सरदार साहब के जो स्किल्स थे वो तो थे ही, लेकिन वो थोड़ा झुक कर खेलते थे और वो बॉल को बहुत करीब से देखते थे, उनका स्टिक वर्क बहुत अच्छा था, कंट्रोल था, ड्रिबल करना। और कहते थे हमें ये डर होता था कि ये यूरोपियन जो है बड़े लंबे कद के हैं, तो इनके घुटने जो है कहीं आपको फेस पे ना हिट कर जाए, लेकिन वही आपके स्किल थे और वहीं से आप बॉल को लेके आगे निकलते थे। सलीम काजमी साहब ने आपसे सवाल पूछा था कि आप सेंटर फॉरवर्ड से बॉल लेकर गए थे लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में, और फिर मिडिल से सेंटर से फील्ड के बॉल लेकर गए और फिर थ्रू आउट द अदर हाफ आप लेकर गए, फिर आपने गोल स्कोर किया। क्या क्या थोड़ा सा बताएंगे कि जब आप इतना झुक कर खेलते थे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर था, या आप समझते थे कि ये आपने वो बना ली थी अपनी टेक्निक और फिर आपने उसी पे स्टिक किया? नहीं, ये नेचुरल था मेरा झुक कर खेलना। मुझे पहले जैसे शहनाज शेख साहब ने आपको बताया या और लोगों पुराने जितने भी खिलाड़ी हो, वो पसंद आता था। आगे मुझे जब झुकता था तो आगे की तरफ बॉल मेरा रीच जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती थी, बॉल जो है वो ज्यादा मैं कंट्रोल कर सकता था। तो एक तो ये था, वो नेचुरल था। उसके बाद मैंने उसी नेचुरल को जो है वो मेहनत करके उसको पक्का कर लिया कि मैं बॉल कंट्रोल भी करना शुरू कर दी मैंने, उसके साथ साथ झुकने के साथ ही। तो ये एक नेचुरल चीज थी। और फिर उसके बाद आपकी मेहनत अपनी है, उसको कितना आप मास्टर करते हैं अपनी चीज क्वालिटी को। तो एक तो ये था। दूसरा गोल स्कोरिंग जो है, क्योंकि मुझे ब्रिगेडियर आतिफ साहब जब थे हमारे सेक्रेटरी तो उनका भी प्रेशर बढ़ा। मैं शुरू से गोल करता रहा, स्कूल का मैं हाई स्कोरर था अपने स्कूल में, इस समय मैं अपना हाई स्कोरर था इंटर कॉलेजिएट में। तो एक सेंटर फॉरवर्ड में खेलते हुए मैं एक जमाने में लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर खेला करता था। तो मुझे डॉक्टर गुलाम रसूल साहब ने, मैं यहाँ था अभी स्कूल से निकल के डीजे कॉलेज में थोड़े से आया हूँ, तो जब मैं वहाँ कैंप में गया तो डॉक्टर एशियन में कैंप इत्तेफाक से लगा,
और वो अंडर 18 का कैंप था या बोर्ड का कैंप था, लेकिन मैं बोर्ड में सेलेक्ट नहीं हुआ था कराची के। मुझे यहाँ से कुछ बच्चे लड़के नहीं गए थे, तो मुझे इन्होंने भेज दिया कि तुमने जाना है, तो मैं चला गया और वहाँ मैंने जाके वो ज्वाइन किया जो पूरे पाकिस्तान से लड़के आए। मुझे उन्होंने देखा कि मैं शायद राइटिंग खेल रहा था, तो मुझे डॉक्टर गुलाम साहब ने कहा है कि तुम्हारा जो चुप के खेलना है, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम ध्यानचंद की तरह खेलते हो और तुम्हारा स्टाइल जो है वैसे झुका हुआ है और आगे रीच है, बॉल तुम आगे रखते हो, तो तुमने सेंटर फॉरवर्ड के अलावा कोई जगह खेलनी नहीं है। अब चूंकि मैं उस वक्त छोटा था, 16 साल का था जब मैं ये कैंप अटेंड कर रहा था, तो उस वक्त मुझे ये डर था कि यार मैं कहीं ना कहीं फिट हो जाऊं, तो मैं लेफ्ट सेंटर राइट में मैं तीनों जगह खेलता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि तुमसे अच्छा सेंटर फॉरवर्ड कोई हो ही नहीं सकता, तुम सेंटर फॉरवर्ड खेलोगे। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, हमने हॉलैंड को भी हराया 4-2 और फिर फाइनल में जर्मनी को 3-1 और उसमें आपका भी एक गोल शामिल था। टफ ऑपोजिशन अगर मैं बात करूं 4 टीमों की, एक तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलैंड एंड ऑब्वियसली इंडिया उस जमाने में 80s की, तो कहाँ इन टीमों के खिलाफ कैसे स्ट्रेटेजी बनाते थे, कितनी टफ मैचेस होती थी, उसकी प्रिपरेशंस क्या होती थी और कहाँ मजा आया, किस मुल्क में सबसे ज्यादा आपने हॉकी को एंजॉय किया? देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा एंजॉय किया, सच्ची बात है, अगेंस्ट इंडिया। इत्तेफाक से हम जीते भी मैचेस, शायद कुछ एक आध हारे भी हों, लेकिन सबसे ज्यादा एंजॉय मेरी जो है अगेंस्ट इंडिया, इंडिया में ही हमारी हुई है एंजॉयमेंट एक। और वो सच्ची बात है, वो भी खिलाड़ियों की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, अच्छे खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करते थे। उनके अखबार वाले पहले तो वो नहीं जाहिर करते थे, लेकिन जब हम जीत जाते थे उसको अप्रिशिएट भी करते थे। उसके अलावा मुझे हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में इधर फुल क्राउड होता था, पाकिस्तान हॉलैंड का या पाकिस्तान जर्मनी का या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, उनके होम क्राउड में। तो हमारी जो सोच थी वो जो पावर लाइन थी, हमारे सारे लड़कों की सोच ये थी कि हम किस तरह, अगर मैं हॉलैंड में खेल रहा हूँ अगेंस्ट हॉलैंड और उन्होंने गोल कर दिया, तो जाहिर है वो जो 30-40 हजार लोग देख रहे हैं ग्राउंड में, वो तो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे चीखा मार मार के। जाहिर है उनके जोश जज्बा, ये इंडिया में या कहीं भी, वो जो एक है ना, वो हमारा ये था कि हम बॉल, एक तो पोजीशन ऑफ द बॉल अपने पास रखें ज्यादा और उनके गोल जल्दी से जल्द करने की कोशिश करें, ताकि उनका क्राउड इतना या 1 गोल करें या 2 गोल करें तो उनका क्राउड हमको काबू करें। एक तो ये जो है, लेकिन हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उनके जिन जिन के मुल्क इनके खिलाफ, क्योंकि फुल होते थे स्टेडियम, हमें जितना स्टेडियम अगेंस्ट हमें मुझे क्राउड मिलता था उतना ही मुझे मजा आता था कि वो हमारे अगेंस्ट हो और हम फिर उनको कैसे चुप कराएं। तो ये एक अपना मजा था उसका। और इसी तरह ही ओलंपिक से जब हम गए तो एक क्राउड था, लेकिन वहाँ पाकिस्तानी बेतहाशा आया जब हम सेमीफाइनल में पहुंचे। और मुझे याद है कि हेडिंग जो थी अखबार में इस तरह थी कि किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था जो हॉकी देखता था या हॉकी प्लेयर था या जो भी हॉकी के जर्नलिस्ट था, क्योंकि ओलंपिक में तो सारी कवर कर रहे होते हैं। तो मुझे याद है आज भी कि लॉस एंजलिस टाइम्स में ये हेडिंग आई थी कि अगर लोग बास्केटबॉल देखने जा रहे हैं, और माइकल जॉर्डन भी थे उसमें ओलंपिक में हमारे साथ, और बाकी बहुत जबरदस्त उनकी ड्रीम टीम थी बास्केटबॉल की, अमेरिका की। तो वो कहते थे कि जितना प्रोफेशनली आप बास्केटबॉल को देख रहे हैं उतने प्रोफेशनली आपको प्लेयर्स हॉकी में मिलेंगे, जिसमें उन्होंने नाम गिनवाया हमारे, मेरे, मंजीत जूनियर, करीमुल्लाह, हनीफ खान, फिर उन्होंने चार्ल्स, टेरी वॉल्श, फिर उधर से बेल ऑस्ट्रेलिया के, फिर जर्मनी से थे, फिर और भी 2-3 लड़के बड़े जो थे मशहूर नाम वो थे, और माइकल पीटर थे। इस तरह ही हॉलैंड के थे प्लेयर, उनके बड़े मशहूर प्लेयर थे सारे। तो वो सब जो है उन्होंने नाम गिनवा के ये कहा कि ये प्रोफेशनल गेम है और इनका स्टैंडर्ड जो है हॉकी का, वो दो ये प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है, गेम नहीं है, लेकिन इसका आप कंपैरिजन जो है वो बास्केटबॉल से कर सकते हैं। ये इन्होंने हेडिंग दी थी और उसके बाद लोगों ने बेतहाशा लोगों ने आना शुरू कर दिया
अमेरिकन ने, और उन्होंने देखने के लिए कि भाई ये ऐसी गेम है जो क्या कह रहे हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड पे खेली जा रही है। तो और बाकी में सब टीमें सारी, ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन टीम थी, हॉलैंड की, जर्मनी की, पाकिस्तान की, इवन इंडिया की भी, तो सब बड़ी अच्छी टीम होती थी। उससे पहले हम ओलंपिक से पहले एक टूर किया करते थे यूरोप का, हमने स्पेन को हराया, फिर हमने हॉलैंड को हराया। मैचेस हम ऐसे खेलते थे अपनी टीम को, जो टीम हमारा ओलंपिक्स पहले या वर्ल्ड कप से पहले हम एक यूरोप टूर किया करते थे, ताकि यूरोपियन स्टाइल से, और लोग जो हम वर्ल्ड चैंपियन थे, तो सारी टीमें या हम अच्छे खिलाड़ी, अच्छी टीम थी, तो हॉलैंड, जर्मनी सब चाहते थे, जिसको हम ये हमारी फेडरेशन लिखती थी वो मैच के लिए तैयार होता था, बल्कि स्टे भी देते थे और हमें कहते थे आप आए और खेलें हमारे साथ, और स्टे भी आप हमसे लें। तो उनको भी एक मैच अच्छे मिल जाते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हम कराते थे, जिसमें दोनों टीमों को उसमें एक होता था कि जी पूरी कॉम भी देखती है और फिर हमें मैचेस भी अच्छी तगड़े मिलते थे। तो ये हम एक प्रेपरेशन करते थे उससे पहले, और फिर हम ओलंपिक जाते थे खेलने के लिए वर्ल्ड कप में। तो ये जो आप एशियन गेम्स जब हम गए सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया से था, और ऑस्ट्रेलिया हमें तकरीबन एक साल पहले हमें कहीं ना कहीं हराते रहे हमें टूर्नामेंट फाइनल्स में, और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी, तो हम वो जीतेंगे हम। लेकिन फिर अल्लाह करना ये हुआ कि वो हमें ये कहते थे कि जी चलें जी, तो यू हैव टू स्कोर अगेंस्ट एटलीस्ट 3-4 गोल्स टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलियन कोच कहता था मुझे, तो मैं कहते लेट्स सी व्हाट हैपन। और हुआ ये कि जब मेरा गोल हुआ उसके बाद 1-0 से हम निकल गए, जीत के निकले, पूरी टीम हमारी बड़ी शानदार खेली। और वो जो गोल था मेरा मंजूर जूनियर ने खेल दिया था हाफ लाइन पे, और मैंने बॉल ली थी बॉल को, और मैंने सबको टॉस देके, और फिर जब मैं डी में पहुंचा हूँ तो गोलकीपर बाहर आ रहा था। तो मैंने जब देखा अब ये बॉल आगे जा रही थी और मैं पीछे भाग रहा था उसके, और बाकी 2-3 ऑस्ट्रेलियन मेरे साथ साथ थे, और मेरे पास पोजीशन ऑफ द बॉल मेरे थी कि मेरे पास ही है, तो मैं उसकी अपने ऊपर उठा ली थी डी से पहले, ताकि गोलकीपर जो है अगर वो ऊपर आ जाता तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता उसको एंगल से गोल करने के लिए। लेफ्ट राइट तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, सामने जो है वो गोलकीपर आ रहा है। मेरी ये कोशिश थी कि जैसे ही मैं टॉप डी पे पहुंचूं मैं हिट लगा दूं, और लेकिन गोलकीपर का रोकना बहुत जरूरी था। और मैं देख रहा था इसको, क्योंकि खिलाड़ी का तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जो है वहां पे हमने डिसीजन लेना होता है। तो जब मैंने हॉकी उठाई तो वो अभी डी से मैं बाहर था, और मैंने जब हॉकी उठाई तो वो कंफ्यूज हो गया गोलकीपर, और वो रुक गया कि ये हिट मारने लगा है। तो वही मेरी जीत थी, वही गोल हमारा जो था, उसी पे मैं चाह रहा था कि रुक जाए, और गोलकीपर जैसे ही रुका है, और रुकने के बाद जब मैंने हिट मारी तो वो थोड़ा सा, क्योंकि गोल पोस्ट से बाहर निकला हुआ था, उससे पीछे आने की कोशिश की है, और मैंने उसके लेफ्ट लेग पे, क्योंकि मेरा पैट शॉट था गोलकीपर के लेफ्ट पे नीचे मैं मारता था गोल ज्यादा था, तो मेरा वो एंगल बिल्कुल सामने मुझे नजर आया अपना, और मुझे पोल भी नजर आ गया कि भाई ये एंगल है, तो मैंने उसको बिल्कुल कोने में लेफ्ट पे मारी है, और गोलकीपर नहीं ले सका और वो गोल हो गया। तो वो 1-0 हम वो जीते हैं। उसके बाद जर्मनी के खिलाफ भी हमने बनाया हुआ था फाइनल जब आया कि क्या जर्मनी भी हमने 1-0 हमें लीड ले गया, लेकिन उसके बाद फिर पेनल्टी कॉर्नर हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी, और वो फिर हसन जी ने मुझे पास दिया, और वो फिर मेरा गोल हुआ, उसके बाद दूसरा गोल करीमुल्लाह का हुआ। तो ये हमने फिर कुछ हम स्ट्रेटेजी पहले से बनाते थे, कुछ हम गोल ग्राउंड के अंदर जाके भी हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते थे। इतने एक्सपीरियंस हम सारे खिलाड़ी थे कि हम अंदर मंजूर जूनियर, मैं, समीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है, मंजूर जूनियर थे, हनीफ खान ग्रेन था हमारा, फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता था। तो वो फिर हम जो है अंदर जो है वो एक प्लान करते थे कि क्या करना है हमने, और फिर अकॉर्डिंगली हम आपस में मशवरा करके वो काम करते थे। तो वो स्ट्रेटजी जो हम देखते थे कि हम फंस रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड लाइन इतनी अच्छी थी हमारी कि हम सब एक प्लान करते थे और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करते थे कि यार ये करना है हमने, यार हम फंस रहे हैं, यार बॉल आ नहीं रही हमारे पास, तो हम उसको एकदम से चेंज कर देते थे। सेंटर फॉरवर्ड से लेफ्टिंग चलाता, हनीफ सेंटर पे आ जाता, मंजूर जूनियर आ जाता, मैं राइटिंग चला आता था। तो इस तरह ऐसे 2 मिनट के लिए हम चेंज करते थे, तो वो उनकी जो डिफेंस है वो थोड़ी सी हिल जाती थी कि ये क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आती थी कि एकदम चेंज कैसे इन्होंने किया। और उसके बाद फिर हम जब उनको थोड़ा सा हिलाते थे, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि आप लोग बड़े प्रिविलेज थे कि जबरदस्त फॉरवर्ड लाइन थी, उसमें विंग्स की बात बार करूंगी। विंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस दूसरी टीम के ओपोनेंट के डिफेंस को थोड़ा खोल देते हैं, तो विंग से जी हाँ, क्योंकि वो विंग्स हम लोग इससे कामयाब थे
कि हमारे विंगर्स बहुत अच्छे होते थे। इस्लाउद्दीन थे, फिर कलीमुल्लाह आ गए, फिर शमीउल्लाह वहाँ पे थे। तो वो जब हम विंगर्स हमारे जब अच्छे होंगे ना, जब मैन टू मैन खेलते हैं तो उसमें ओपननेस जो है जरूरी होती है। अगर मैन टू मैन खेल रहे हैं तो बीच में हम फंस सकते हैं। तो उसके लिए जो है फिर वो हमारे इनर बहुत अच्छे थे जो अपने विंगर्स को खिलाते थे। हनीफ खान और मंजूर जूनियर करीमुल्लाह को खिलाते थे, और इस्लाउद्दीन साहब थे जब उनको खिलाते थे, और हनीफ खान जो थे वो शमीउल्लाह को वहां से फीड करते थे। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। फिर वहां से जो है मुझे कि मुझे भी वो फीड करते थे और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी कि मेरा प्रैक्टिस थी, मेरे गोल होते थे मेरे, और इनकी ज़ाहिर सब एफर्ट थी मेरे फॉरवर्ड लाइन की जो मुझे रिलाई करते थे। और मैं उनका ट्रस्ट जो है, मैं ये कहता था कि मैं इनका ट्रस्ट नहीं खराब करूंगा कि जो मुझ पे रिलाई करते हैं कि हसन ने गोल करना है, तो मैं कैसे अपने कोलीग्स का और अपने फॉरवर्ड लाइन का ट्रस्ट खराब करूं। ये है कि आप लोग जेल इन होकर खेलते थे, एज ए टीम खेलते थे। अब आपके दौर में अगर हम बात करें, जर्मनी टीम की बात करें, तो बोवेलेंडर और पॉर्लिजन ये दो थे जो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया सुहेल अब्बास, जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के गोल्स करने की तमाम परसेंटेज जो है वो बीट की। आपके बाद आए शहबाज सीनियर, एक ऐसा प्लेयर जो आप जैसी टीम में फिट इन हो सकने की सलाहियत रखते थे, उनको भी। तो आप कैसा देखते थे इन दोनों को, इन दोनों की गेम? अगर पाकिस्तान आप लोगों के बाद जो दौर आया उसमें अगर ये लोग खेल रहे थे, कहाँ कमी थी इनके होने के बावजूद पाकिस्तान उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया? उस वक्त देखें वो सारे लड़के नए आ गए, उसमें से कुछ चीजें थे। शहबाज सीनियर थे अपनी टीम में, आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। उसमें फिर वो गोलकीपर मंसूर या शाहिद अली खान थे, वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। तो वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो वो शाइन करता है, और वो हर टूर्नामेंट में नहीं कर सकते जब तक पूरी टीम, बाकी टीम एवरेज थी। लेकिन शहबाज सीनियर उसमें आउटस्टैंडिंग थे, तो वो टूर्नामेंट जीत भी जाते थे और हारते भी थे। इसी तरह ही सुहेल अब्बास के जमाने में शहबाज सीनियर भी नहीं थे, तो वो जमाने फिर ये आ गए थे अब्बासी और रेहान भट्ट और ये लोग। लेकिन सुहेल अब्बास को पेनल्टी कॉर्नर की अपॉर्चुनिटीज मिली, उसने गोल भी किए। लेकिन जाहिर है एक आदमी से नहीं, आप जब तक कि पूरी टीम जो है उसमें थोड़े से दो तीन वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, अब बाकी एवरेज हो, वो टीम जो है वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। ये एक थी, हमारे फॉरवर्ड लाइन वर्ल्ड क्लास थे, हमारे बाकी एवरेज लड़के थे। ये एक फर्क आ जाता था। हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती टाइम में से हमें कुछ वक्त दिया। एंड में मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तान में हॉकी के फैंस के लिए, हॉकी लवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो बस अभी मैं ये समझता हूँ कि हम जूनियर लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम उनको लाएं और बच्चों को देखें और उनको फैसिलिटीज दें ताकि वो हॉकी खेलें। और तो हॉकी में वो चाम नहीं है। अब बच्चे, जब मैं छोटा था तो मैंने हॉकी इसलिए पकड़ी थी कि हॉकी चैंपियन थे हम, वर्ल्ड चैंपियन थे, ओलंपिक चैंपियन थे। तो मैं कहता था कि जी ठीक है, मैं भी एक दिन ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। और एक चाम होता है वो मैंने हॉकी को भी चूज किया जो मुझे चांस मिला, और मैं फिर आगे स्कूल के बाद भी खेलता रहा। इसी तरह ही मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो है अगर हम 12-13 साल के बच्चों को ले लें और उनको हम ट्रेनिंग कराएं और उनके मसल डेवलप करें, उसी तरह स्वेटर्स पे और उनके प्रोटीन्स का और खाने का ख्याल करें, और हम उनकी प्रैक्टिस करें और उनकी स्कूलिंग भी करें, तो जाहिर है कि एक वो चैंपियन बन के निकलेंगे। कम से कम उस लेवल पर जरूर पहुंच जाएंगे जहाँ पे चांसेस होते हैं 50-50 के, जी ठीक है आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, कोई भी जीत सकता है। तो इस तरह की हमारी टीम जो है बेस्ट 4-5-6 में, बेस्ट 5-6 में आ सकती है आज भी अगर हम। लेकिन नेक्स्ट 4 साल में हम ये कर सकते हैं कि अपने जूनियर के बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को लें, और जब वो 18-19 साल के हों तो वो इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो चैंपियंस बन सकता है। थैंक यू हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जी हाँ, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए हॉकी के लेजेंड हसन सरदार साहब को लेकर आए। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.